नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में महिला विश्व कप के मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की टीम को 155 रनों से हरा दिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 317 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पारी 162 रनों पर ही आउट हो गई। स्मृति मंदाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 123 रन बनाए। वहीं हरमनप्रीत कौर ने भी कुल 107 गेंदों में 109 रन जोड़े। बता दें, महिला विश्व कप टूर्नामेंट में भारत ने 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 मैच में जीत दर्ज की है। बीते मैच में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली थी। भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने शनिवार को इतिहास रच दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में खेले जा रहे एक मैच में झूलन महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई। झूलन ने अनीशा मोहम्मद का विकेट लेकर ये कामयाबी हासिल की। झूलन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिन फुलस्टन का 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लिन ने 39 विकेट लिए थे। झूलन ने यह करिश्मा अपने 31वें मैच में किया। 39 साल की झूलन अपना 5वां महिला वर्ल्ड कप खेल रही हैं। झूलन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए हालिया मैच में लिन के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। उन्होंने अब तक 40 विकेट लिए हैं। यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत के आधार में व्यापक सामाजिक गठबंधन ने बड़ी भूमिका निभाई। उसने 2014 के बाद जिस तरह इस आधार को तैयार किया, वो 2022 में भी यूपी चुनाव में बरकरार दिखा। यूपी चुनाव में यह भी प्रचार ज्यादा था कि इस बार ब्राह्मण और जाट बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। देश के प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू ने लोकनीति CSDS का चुनाव के बाद का सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक यूपी में इस बार 7% ब्राह्मणों ने पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट दिया। 2017 में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया है। हैरानी की बात यह है कि 2017 में 7% ब्राह्मणों ने सपा को वोट दिया था, तो इस बार 6% ही ब्राह्मणों ने वोट दिया। बीएसपी को तमाम सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद भी 2017 में ब्राह्मणों के 2% वोट मिले थे, लेकिन इस बार किसी भी ब्राह्मण ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। वहीं कांग्रेस की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। 2017 में भी उसे 1% ब्राह्मणों ने वोट दिया था और इस बार भी वही आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में किसान आंदोलन के कारण ये नैरेटिव काफी चला कि जाट बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन CSDS का सर्वे कुछ और कहता है। बीजेपी को 2017 में जहां जाटों का 38% वोट मिला था, तो 2022 में उसे 54% वोट मिला है। सपा रालोद गठबंधन को 2022 में जाटों का महज 33% वोट मिला है, जबकि 2017 में सपा को 57% वोट मिला था। लेकिन बीएसपी ने आशा के विपरीत करीब 12% वोट प्राप्त किया, जो पिछली बार 3% से 9% ज्यादा है। बीजेपी की 2022 की जीत में ओबीसी, अन्य ओबीसी और दलित वोटों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में छपे लोकनीति CSDS के चुनाव के बाद के सर्वे में पता चला है कि इस वर्ग के मतदाताओं ने बीएसपी को जड़ से साफ कर दिया और वो बीजेपी की तरफ चली गई। आंकड़ों की माने तो 2022 में 21% जाटव ने बीजेपी को चुना है, जबकि 2017 में बीजेपी को 8% ने ही चुना था। जबकि 2017 में 87% जाटव वोट पाने वाली बीएसपी को 2022 में 65% वोट मिलने के बावजूद वो सीटों में तब्दील नहीं हो सका। सपा को सिर्फ 9% ही जाटव मिल सके। दलितों की अन्य जातियों ने भी बीजेपी को भरपूर वोट दिया। 2017 में बीजेपी को अन्य दलित जातियों का 32% वोट मिला था, तो इस बार वो बढ़कर 41% हो गया। बीएसपी इस बार सिमटकर 27% पर रह गई है। हालांकि 2017 में उसे 44% वोट मिले थे। अन्य ओबीसी जातियों ने भी इस बार बीजेपी गठबंधन को भरपूर वोट दिया। इस बार उसे 66% वोट मिले हैं। इनमें से बहुत सारा वोट बीएसपी से खसक कर बीजेपी में चला गया है। अन्य ओबीसी जातियों का बीएसपी को महज 4% वोट मिला। लोकनीति CSDS का आंकड़ा बताता है कि कुर्मी, कोयरी और मौर्य जातियों ने भी बीजेपी की जीत में खास भूमिका निभाई। 2017 में 63% कुर्मी वोट पाने वाली बीजेपी को इस बार 66% कुर्मी मतदाताओं ने वोट दिया। ये बढ़ोतरी बीएसपी से शिफ्ट हुए कुर्मी मतदाताओं की है। 2017 में जिन 56% कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, 2022 में यानी कि इस चुनाव में उसी वर्ग के 64% मतदाताओं ने बीजेपी की झोली भर दी। इसी वर्ग के मतदाताओं ने 2017 में बीएसपी को 22% वोट दिया था, लेकिन इस बार इस वर्ग से महज 4% वोट ही मिल पाया। इस तरह इस वर्ग का वोट भी काफ़ी तादाद में बीजेपी और कुछ सपा की तरफ चला गया।
बीजेपी का वैश्य और अन्य उच्च जातियों का वोट बैंक अपनी जगह कायम है या फिर वो लगातार बढ़ रहा है। CSDS के मुताबिक 2017 में 71% वैश्यों ने बीजेपी को चुना था। इस बार 83% वैश्य ने उसे वोट दिया है। इसी तरह अन्य अपर कास्ट का जहां 2017 में 70% वोट बीजेपी को मिला, जबकि 2022 में यानी इस चुनाव में 78% वोट मिला। वहीं 2017 में उसे 70% राजपूतों ने वोट दिया था, लेकिन इस बार इसमें 17% का इजाफा होकर यह 87% पर जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में इस बार जिस यादव मुस्लिम मतदाताओं के गठजोड़ की बात कही जाती थी, दरअसल वो इस बार खुलकर सामने आया। इस गठजोड़ की पहली पसंद सपा फिर से बन गई। 2017 में सपा को 68% यादव वोट मिले थे, लेकिन 2022 में उसे 83% वोट मिले। बीजेपी ने भी 2% में इजाफा किया। 2017 में बीजेपी को 10%, तो 2022 में यानी इस चुनाव में उसे 12% यादव वोट मिले। बीएसपी और कांग्रेस इस मामले में कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। 2017 में मुसलमानों का 46% वोट पाने वाली सपा को 2022 में 79% वोट मिले हैं। हालांकि बीजेपी ने 2017 में जहां 6% मुस्लिम वोट प्राप्त किए थे, इस बार उसे 8% मुस्लिम वोट मिले हैं। वहीं पर बीएसपी और कांग्रेस के ग्राफ में बेहद कमी आई, उस कमी का उल्लेख बेकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा की जीत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सहयोगी दलों पर भी थी। बीजेपी ने जहां निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी। चुनाव नतीजे बताते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दलों का प्रदर्शन सपा के सहयोगी दलों से कहीं बेहतर रहा। सपा के 4 सहयोगी दलों ने 57 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 14 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 24.56% रहा। जबकि दूसरी ओर बीजेपी के 2 सहयोगी दलों ने 27 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटों पर कामयाबी हासिल की और उनका स्ट्राइक रेट 66.66% रहा। होली से पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने अब पीएफ की ब्याज दर घटाने का फैसला किया है। पहले ये 8.5% था, जो अब न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार 8.1% कर दिया गया है। ये दर पिछले करीब 4 दशकों यानी 40 साल में सबसे कम है। मोदी सरकार के इस फैसले के देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को तगड़ा झटका झेलना पड़ेगा। बता दें, ईपीएफओ के बोर्ड की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया, जो गुवाहाटी में हुई थी। बोर्ड की सिफारिश जल्द ही वित्त मंत्रालय को भेज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे कम सीटें मात्र 1 सीट हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अब मीडिया पर जातिवादी द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में जाने से रोक दिया। मायावती ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देशन में जो जातिवादी द्वेषपूर्ण व घृणित रवैया अपनाकर अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इस हालात में पार्टी प्रवक्ताओं को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए पार्टी के सभी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, धर्मवीर चौधरी, डॉक्टर एमएच खान, फैजान खान और सीमा कुशवाहा अब टीवी डिबेट आदि कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध के लिए आतंकी तरीके अपना रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने फेसबुक पर दिए संबोधन में कहा कि रूसी हमलावरों की कार्रवाई आतंकियों की तरह है। उन्होंने इसके साथ ही रूस पर मेलिटोपोल के मेयर को बंदी बनाने का भी आरोप लगाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।